प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कोई कोइंसिडेंस नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। अगर ये 5 चिन्ह अगर आप देखो अपने लाइफ में तो समझ जाइए कि आप स्पिरिचुअल अटैक के अंडर में हो। नंबर 1, अनाज्ञाकारिता। जब आपके जीवन में ज्यादा अनाज्ञाकारिता आ रही है, आज्ञा पालन आपसे नहीं हो रहा है, तो आप शैतान के अंडर, अटैक के अंडर में हो, एक स्पिरिचुअल अटैक के अंडर में हो। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आप आज्ञा का पालन करोगे तो ही आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो। बाइबल बताती है जो मेरे आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। जब आप आज्ञाओं का पालन करते हो, आपके जीवन में स्थिरता आती है, एक सही दिशा आपको दिखती है। क्योंकि बाइबल बताती है भजन संहिता 19:8 में, उसकी आज्ञा निर्मल है और वो आंखों में ज्योति लेकर आए। और शैतान नहीं चाहता कि आपकी आंखों में ज्योति आए, इसलिए आज्ञाओं का पालन करना सीखिए। नंबर 2, वो आपके मन में संदेह, बुरे बुरे विचार डालता है। शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वास में आगे बढ़ो, इसलिए आपके मन में संदेह, बुरे बुरे विचार डाल रहे हैं। एक स्पिरिचुअल अटैक है। देखो बहुत से परमेश्वर के लोगों के मन में भी ये अटैक आते हैं। अगर आपके मन में ज्यादा संदेह आ रहा है, ज्यादा विचार आ रहे, ज्यादा बुरे बुरे विचार है, तो आप स्पिरिचुअल अटैक के अंदर में। थोमा जो परमेश्वर का शिष्य था, यीशु मसीह का शिष्य था, उसके अंदर भी बहुत सारे संदेह आए। उसने यीशु मसीह के साथ सेवकाई करने के बाद भी उसके मन में संदेह आए। यीशु मसीह ने कहा, अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। जब आप विश्वासी हो जाओगे तब आपके अंदर से वो संदेह धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। तो संदेह की आत्मा को यीशु के नाम से बांधिए, उन बुरे विचारों को यीशु मसीह के नाम से बांधिए। क्योंकि जो बुरे विचार आपके मन में डालता है वो शैतान है, ये आपके विचार नहीं है। आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर की जरूरत है। इस परिस्थिति में से परमेश्वर आएगा तभी ही परिस्थिति ठीक हो सकती है। कोई साइकेट्रिस्ट, कोई डॉक्टर इसको हील नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है आपके मन में, उन बुरे विचारों को, उन सारे संदेह को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद ही निकाला जा सकता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को लीजिए। नंबर 3, आपका शरीर आपका विरोधी होगा। आपने सही सुना है, तीसरा स्पिरिचुअल अटैक। जब आप समझे कि आपका शरीर आपके विरोध में कार्य कर रहा है, शैतान पीक मोमेंट पे रहता है इस समय पे, क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि शैतान को पता है कि अगर आपका शरीर आपका साथ देने लग जाएगा, आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करके स्थिर रह पाओगे। शैतान नहीं चाहता कि आपका शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर बने, वो नहीं चाहता। वो आपके पुराने स्वभाव को, पुराने शरीर की इच्छाओं को फिर से जगाता है, क्योंकि शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर वास करता है। इसलिए आपके शरीर के विरुद्ध में शैतान खड़ा होता है और आपके शरीर को आपके आत्मा के विरुद्ध में खड़ा करता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस स्पिरिचुअल अटैक के विरुद्ध सावधान हो जाइए और अपने इस शरीर को, जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को क्रूस पर लटकाता हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा। जब आप अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हो, वो व्यर्थ हो जाता है। पौलुस कहता है, मैंने अपने शरीर को क्रूस पर लटका दिया कि व्यर्थ हो जाए। जब आप अपने शरीर को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका देते हो, वो व्यर्थ हो जाएगा। आपको वो जरूरत है करना। नंबर 4, फाइनेंस पे अटैक। शैतान फाइनेंस पे अटैक क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। जब हमारे जीवन में कमी घटिया आती है, हम परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाते हैं। पर उस वक्त हमें दूर नहीं होना है, परमेश्वर के और भी करीब जाना है। शैतान चाहता है कि आपके जीवन में जब कमी घटिया है, फाइनेंस पे अटैक हो, आप लोगों से पैसा मांगो, लोगों से यहाँ से उधार मांगो। नहीं, आपकी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि भजन संहिता 23 में लिखता है परमेश्वर, दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी। आपको उस समय परमेश्वर के नजदीक आना जरूरत है, क्योंकि आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा मांगना बंद कीजिए, आपकी जरूरतों को पूरा यीशु परमेश्वर खुद करेगा। देखो यीशु मसीह के पास भी जब शैतान आया, उसने कहा इस पत्थर को रोटी बना। यीशु मसीह ने नहीं बनाया। वैसे लोगों से पैसा मांगना बंद कीजिए। आपकी जीवन की रोटी को यीशु मसीह, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। अपने फाइनेंस को यीशु के लहू से कवर कीजिए।
शैतान चाहता है कि आपके जीवन में जब कभी कमी घटी आए तो आपसे दूर चले, आप उससे दूर चले जाए। ये दूर लेके जाने के लिए आपके फाइनेंस पे अटैक है। नंबर 5, एक्सप्लेनिंग। लोगों को बार बार अपनी सफाइयां देना बंद कीजिए। जब हमारे विरोध में कोई बातें आती है, जब हम कुछ गलत करते हैं, तब हम बार बार लोगों को एक्सप्लेनिंग देते थे, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, बार बार हम एक्सप्लेनिंग देते। शैतान इसका फायदा उठाता है कि आपके मन में भय, असुरक्षा आए, और वो चाहता है कि आप लोगों से एक दया प्राप्त करें। दया से परमेश्वर से प्राप्त करो। एक्सप्लेनिंग, जब आपको लगता है ना बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हो कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, ये शैतान का एक अटैक है, एक स्पिरिचुअल अटैक है। वो चाहता है कि आप लोगों के घर जा जाकर आप एक्सप्लेन करो कि मैं सही हूं। देखो, यीशु मसीह के ऊपर भी बहुत सारे गलत आरोप लगाए गए, और यीशु मसीह ने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा। वैसे ही आपको भी सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है। दूसरों को एक्सप्लेनिंग करना बंद कीजिए, दूसरों को बार बार बताना बंद कीजिए कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। ये शैतान आपके माइंड को चला रहा है कि आप लोगों को घर जा जाकर बताइए कि मैं सही हूं। देखो, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान लोगों के सामने प्रकट करूंगा। इसलिए अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपिए, और अपने आप को साबुन मत समझिए कि सबको सफाई देते बैठे। आप एक साबुन नहीं हो, आप एक सोप नहीं हो कि सबको बार बार सफाई देते बैठ रहे हो। मैं विश्वास करता हूं इन 5 चिन्हों के द्वारा आप सावधान हो रहे हो, इस शैतान की हर एक युक्तियों को आप खत्म कर सको। क्योंकि बाइबल बताती है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। मैं विश्वास करता हूं इस वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप सावधान हो रहे हो। मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद देता हूं यीशु के नाम में। आमीन।